Hello students, today I'm going to explain you human-made environment, human environment interaction and environmental pollution. These are the three topics which are remaining of chapter 1 in geography. So let's begin. Human-made environment. इट इज़ अ इन्वायरमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाई मैन यानी कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हमें नेम से ही समझ में आ रहा है. दिस इज़ अ इन्वायरमेंट विच इज़ मेड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर द बेटर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इट इंक्लूड्स ऑल अदर फैसिलिटीज़ which are necessary for the better existence and growth of human beings. So the environment we can say which is made by human for better life are known as human made environment. पहले क्या होता था? पहले जो लोग होते थे, अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट. वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रहते थे और अपने आप को अडॉप्ट मतलब इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते थे, उसी तरह से ढल जाते थे. ठीक है, वो कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करते थे. पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमन बींग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो बढ़ती चली गई. अब उनकी नीड्स जो थी वो अपने आप को उसी तरह से पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट करने का नहीं था उनका. यानी कि उन्होंने ये जो ज़रूरतें हैं उनकी, उन्होंने उनको इस लेवल तक पहुंचा दिया कि उन्होंने जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए. इट मीन्स जो क्वालिटी थी और जो क्वांटिटी थी ह्यूमन नीड्स की, वो चेंज होती चली गई. ओके, सो इसी वजह से जो टेक्निक्स डेवलप हुई, दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज़ द इन्वायरमेंट. जैसे फार्मिंग है, ग्रेजिंग है, माइनिंग है. सो दीज आर द एक्टिविटीज़, these are the human activities, I must say these are the human activities which have changed the environment. और ये सारी एक्टिविटीज़ से, कौन सी एक्टिविटीज़ से? जैसे फार्मिंग है, ग्रेजिंग है, माइनिंग है, इन सारी एक्टिविटीज़ से जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो गया, यानी कि डाउनफॉल हो गया. उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी हो गई? वो डिक्रीज़ हो गई. यानी कि हमने उसको मतलब अफेक्ट किया, हार्मफुल इफ़ेक्ट हुआ उसके लिए एक तरह से. यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया. अपनी ज़रूरतें, हमारी जो ह्यूमन बींग्स की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों की वजह से हमने अपने इन्वायरमेंट को हार्म किया. जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है. आज की डेट में वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हैं. ये आज की डेट में बहुत अच्छा है. दिस इज़ वेरी गुड, जस्ट बिकॉज आज हम न्यू इरा में हैं. टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पर इसकी वजह से ये नहीं है कि हमारा इन्वायरमेंट उसी तरह जैसे पहले था. नो, इट हैज़ डिग्रेड. ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंट को उसने नुकसान पहुंचाया है, डिग्रेड किया है. तो इसकी वजह से क्या हुआ है? हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है. तो दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ Now the next is human environment interaction. Human environment interaction, I must say it's a connection between the human and social system. Okay, human environment interaction. Interaction means link. It's a relationship between human and environment or a connection between human and social system. The physical and biological environment interact with each other and change with time. ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक वेयर वी लिव, वेयर वी लर्न, वेयर वी प्ले. एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन विच एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा they live. So this is, so physical and biological environment इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. दे आर डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर मीन्स दे कीप चेंजिंग विद द टाइम. फिजिकल इन्वायरमेंट को जो एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है, यानी कि सन इज़ अ प्राइमरी सोर्स. Like change in air, water and landform feature occur directly or indirectly due to solar energy. यानी कि जो भी चेंज होता है एयर में, वाटर में, या जो लैंडफॉर्म के फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब चीज़ें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेट करती हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? सोलर एनर्जी से. तो ये जो चेंजेस होते हैं वाटर में या एयर में या माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब किसको अफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये डिपेंड करते हैं लैंड, एयर, वाटर और सन पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए. मैन डू नॉट वर्क अलोन, यानी कि जो मैन है वो अकेला वर्क नहीं कर सकता. ही वर्क विद इन अ सोशल इन्वायरमेंट. उसको सोशल इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है.
The human environment interaction has the following major components. So these are the components like physical environment, socio-cultural environment, environmental orientation, and environmental behavior. So these are the four components in which human, we can say man can't work alone. These are the components. So the last one is environmental pollution. Environmental pollution लाइक ह्यूमन बींग्स ने इंट्रैक्ट किया इन्वामेंट के साथ और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वामेंट यानी कि नेचुरल इन्वामेंट को मॉडिफाई कर दिया. अर्ली ह्यूमन यानी कि जो पहले के लोग थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल इन्वामेंट में ढाल लिया था, नेचुरल सराउंडिंग में ढाल लिया था. पर जो अब हमारी जो ज़रूरतें हैं, पहले वो यूनिटी में रहते थे यानी कि नेचुरल इन्वामेंट ने जो उनको दिया उन्होंने उसी को एक हारमनी में अडॉप्ट कर लिया. पर टाइम जैसे जैसे बीतता गया जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ती चली गई. तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपनी एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया. और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट बन गई हैं इन्वायरमेंट के लिए. थ्रेट वी कैन से रिस्क यानी कि खतरा बन गई हैं. जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम डेली चेंजेस कर रहे हैं हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो आज की डेट में बहुत बड़ा रिस्क बन गए हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. हमारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारी एक्टिविटीज़ लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ वी कैन से एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन. सो दीज आर द ग्रोइंग पॉपुलेशन बेसिकली. सो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसने क्या कर दिया है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको डिग्रेड कर दिया है, डाउनफॉल कर दिया है हमारे इन्वायरमेंट को. इसी वजह से क्या है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही हैं. हम ये जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, उनकी कटिंग करी जा रही है ना. ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही हैं. सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के पे हो रही हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज़ रिसोर्सेज यानी कि हम जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं. द रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशन, हमारी जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. प्रीफर बैलेंस इज़ देयरफॉर नीडेड बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, पर ऐसे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. हमें अपना बेस्ट करना है, हमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को स्टॉप करना है, वाटर पॉल्यूशन से रोकना है, एयर पॉल्यूशन नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसी वजह से हमें एक परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत है अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं. तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइंटिस्ट की हेल्प से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए उसकी यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें अपने पार्ट पर, अपने बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं करना है. एंड टेक केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट एनी फर्दर, और हमें अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, है ना. हम अपना जो घर का गार्बेज है उसे ऐसे ही थ्रू नहीं करेंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.